भाई साहब की तहकीक होगी, जी। मैं इस पे नहीं कह सकता। दलील इंशाल्लाह मिलेगी दलील आपको इंशाल्लाह। आज हम शहर हल्द्वानी में सैयद साहब की दरगाह के सामने खड़े हुए हैं और ये हमारे दो इस्लामी भाई खड़े हुए हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। चलिए मिलते हैं जनाब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या नाम है आपका? इस्माइल खान। इस्माइल खान। और जी आपका? मेरा नाम शादाब अली। शादाब अली। आपसे एक इस्लामिक सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है भाई? जी फरमाइए। आप मुझे ये बताएं, नमाज के बारे से पूछना चाहता हूँ कुछ। जैसे कि हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो उसमें एक रकात में कयाम एक, रुकू एक, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली, एक हुआ। अब हमने रुकू कर लिया, वो भी एक। अब जो हम सिजदा करते हैं तो सजदे दो क्यों हैं, इसका क्या मतलब है? सजदे दो जो हैं वो तो सजदा एक ही आया था, लेकिन सजदा दूसरा शुक्राने का है। शुक्राने का है। जी सही है साहब, ये सही कह रहे हैं क्या? देखिए, इस मौके पे मैंने कभी ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से ये तो नहीं मालूम मुझे शुक्राने का है या काय का है, लेकिन ये सजदा बहुत सी चीज़ों के लिए जैसे हमें एहसास दिलाता है, जी जहाँ तक मैंने सुना है जी और जी देखा है जी कि जी जिस जी। वक़्त हम रुकू में होते हैं तो हमारी निगाहें पैरों पे होती हैं, बेशक। और जब हम सजदे में होते हैं तो हमारी ये पेशानी ज़मीन पे होती है। इससे हमें ये भी एहसास होता है कि हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है, बेशक। और मेरे हिसाब से यही है। बाकी दूसरे सजदे का क्या मौके पे के बारे में मुझे इल्म नहीं है। देखिए नाजरीन, हमारे सैयद साहब ने कहा कि दो सजदे इसलिए हैं कि हम, इशारा ये भी करता है दूसरा सजदा कि हमें इसी मिट्टी के अंदर जाना है। और हमारे भाई साहब ने पहले जो बताया वो ये बता रहे हैं कि शुक्राने का दूसरा सजदा होता है। पर नाजरीन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप जानते हैं तो फिर कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, आप दूसरी चीज़ ये बताएं, कुरान अजीम में, ये कुरान अजीम से सवाल है कि आप मुझे ये बता दें, कुरान अजीम में पहला सजदा कौन से पारे में है और कितने सजदे हैं? ये हमने पढ़ा, थोड़ा सा जहनी आजमाइश। हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, आप बनाए जनाब। जी, 14 सजदे हैं जी कुरान अजीम में, और पहला सजदा थोड़ा सा मैं इस पे कंफ्यूज हूँ, या तो 9वें पारे में है या 11वें पारे में। मैं ऑडियंस से जान लेता हूँ। ऑडियंस, सैयद साहब बताते हैं कि या तो 11वें पारे में है या 9वें पारे में है, कंफर्म नहीं है। आप इसको कमेंट में जरूर बताएं, तो ये तो जनता बता देगी कमेंट में क्या है। इंशाअल्लाह। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताएं जनाब, अ, हम सब किसकी उम्मत में है? नबी की। हमारे हुजूर का नाम क्या है वो बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल बेशक। अच्छा ये बताएं, दुनिया के सबसे पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, जो जन्नत से निकाल दिया गया था आपको, तो वो दुआ जब आप दुनिया में रोते रहे काफी दिन, लगभग मेरे अंदाजे में 300 या कुछ अधिक दिन होंगे, 250 या 300 जो भी हैं, तो आपने दुआ मांगते रहे, आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। वो दुआ फिर किसके वसीले से कबूल हुई, किस तरह कबूल हुई, वो बताएं आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। जी जी, जिस टाइम आज़ान हुई है, जी। फरिश्ते ने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम रोते रोते आंखों से अंधे होने लगे हैं, अल्लाह तू इन्हें माफ़ कर दे। तो परवरदिगार ने कहा नहीं, जाकर वहाँ आज़ान दो। तो सिंगलदीप की पहाड़ी के बराबर पहाड़ी पे खड़े होकर फरिश्ते ने आज़ान दी है। जब आदम अलैहिस्सलाम के कान में आवाज़ आई है और आया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जल्दी से पहली सुन्नत वहाँ अदा हुई है, चूमने वाली। आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा है, और अज़ान के बाद में परवरदिगार से कहा कि ऐ परवरदिगार, मोहम्मद के वसीले से मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, फिर माफी मिली, जबकि हुजूर का वसीला दिया है आदम अलैहिस्सलाम ने, जब माफी मिली है। ठीक है, भाई साहब का कहना है कि हुजूर के वसीले से दुआ कबूल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को माफी मिली। अब मैं सैयद साहब से कुछ जानना चाहता हूँ, जी आप बताएं। जी देखिए, भाई साहब ने जैसा बताया, भाई साहब की तहकीक होगी, मैं इस पे नहीं कह सकता, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक जो है वो कुरान में सूरह बकरा में सिर्फ इतने जुमले आए कि हमने आदम को माफ़ी के कलिमात सिखाए। जी और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो दूसरी सूरत है, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, या तो सूरह अराफ है या सूरह अनफाल है। जी जी उसमें जो कलिमात आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए हैं जी वो अरबिक में है। तो जी। उसके तर्जुमात यही है कि परवरदिगार आलम, हमसे जो भी गलती हुई है तो उसे माफ़ फरमा दे, अच्छा और लिहाजा भाई अपनी करम से नवाज दे, और हमसे जो गलती हुई है उसको तू माफ़ फरमा दे।
ठीक है, ये आपका सीधा सीधा मकसद यही है कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ हुजूर के वसीले से नहीं बल्कि कुरान में लिखे गए कलिमात की वजह से जो अल्लाह ने बताया उन्हें बताया कि मैंने आपको दुआ करने का तरीका बताया, तो उस तरीके से दुआ कबूल हुई। ठीक है, मेरी वीडियो बहुत से हाफिज और कारी मौलवी भी देखते सुनते हैं। आप अब यहाँ दो बातें हो जाती हैं, हमारे भाई साहब कहते हैं कि हुजूर के वसीले से दुआ कबूल हुई, सैयद साहब कहते हैं कि कुरान के बताए हुए रास्ते से दुआ कबूल हुई। अब अगर नाजरीन आप कोई भी मुफ्ती साहब मेरी वीडियो को देखें तो आप कमेंट में जरूर बताएं ये दुआ कबूल किस जरिए से हुई। और मैं कहना चाहूंगा ये जो मैंने बात बताई है वो आप इनकी भाई साहब की अगली वीडियो में देख लेना। मैं दोनों आयतें भाई साहब को बताऊंगा, किस सूरत की कौन से नंबर की आयत है, वो दोनों आयतों में इसका जिक्र आया है। जी, दलील मिलेगी आपको इंशाल्लाह अगले ये पार्ट 2 में दलील मिलेगी। ये पार्ट 1 बनेगा, इसके बाद जो बनेगी वो पार्ट 2 होगी और उसमें आपको सैयद साहब दलील भी देंगे इस चीज की, जो अभी सैयद साहब ने कहा है इसकी दलील भी मिलेगी। लेकिन जनाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो को देखें कोई भी मुफ्ती साहब तो इसमें कमेंट में मुझे जरूर बता दें, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस जगह पे। अब दो सवाल हो गए हैं तो इसका मसला जरूर हल करें जो भी मुफ्ती साहब इसको देखें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।